मेजर पीयूष जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मैं निष्काम होकर अपने कर्म करना चाहता हूँ, बहुत कोशिश भी करता हूँ कि फल की आशा ना करूं। जब तक देह है, देह भाव है, तब तक निष्काम होना केवल बातों की बात नहीं है, निष्काम नहीं हो सकते। जब तक देह भाव है, जब तक ये समर्पित नहीं होगा भगवान में, तो ये कामना का पुंज है, कामना होती रहेगी। कभी रोग आएगा, कभी शोक आएगा, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, हमारे अंदर कामना होती रहेगी। उस कामना को रोकना है तो निरंतर भजन और भगवान में समर्पण, तन मन प्राण समर्पित कर दिए। जैसे ये मकान अगर हम किसी के नाम कर दें तो हम आज से निश्चिंत हो जाएंगे ना, भैया वो तो हमने या दान में दे दे या बेच दे तो हम आज से निश्चिंत हो जाएंगे। जब तक ये हमारा है तब तक इसकी देख रेख, बिजली का बिल, सब कुछ हमको देना पड़ेगा। ऐसे ही जब तक शरीर में मैं भाव है तो कामनाएं बनी ही रहेंगी, कामनाएं नष्ट नहीं हो सकती। जब शरीर को हम भगवान को समर्पित कर दें या ज्ञान के द्वारा इसका संबंध त्याग दे तो निष्काम हो सकता है, नहीं तो इसमें कामनाएं बनी ही रहती हैं। शरीर को लेकर कोई निष्काम नहीं हो सकता और स्वरूप को लेकर कोई सकामी नहीं हो सकता। अब स्वरूप का ज्ञान है नहीं और शरीर में भाव है तो समर्पण की तरफ चलो। हर कर्म भगवान को समर्पित करो, नाम जप करो और कोई भी पाप कर्म ना होने वाले, जितने पाप कर्म तो कोई होने वाला नहीं शरीर से, ऐसा निश्चय करो। आज से हमसे कोई पाप कर्म होने वाला नहीं। आगे चल के देखना निष्कामता आने लगेगी। पाप कर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पाप कर्म वही जो जानते हो सब पाप कर्म। ऐसा नहीं कोई कह सकता कि मैं पाप कर्म नहीं जानता, क्योंकि जो ही आप पाप कर्म करने चलोगे तो अंदर से आएगा गलत है, ना करो। वो परमात्मा सबको संबोधन करता है। अगर वो बात मान लो और पाप कर्म का त्याग कर दो और हर कर्म भगवान को समर्पित करो और नाम जप करो तो अभी निष्कामता आगे आने लगेगी। आप देखोगे आपकी इच्छाएं शांत होने लगेंगी। जब कोई इच्छा नहीं रह जाती तभी तो निष्कामता होती है। जब तक इच्छाएं हैं तो वही तो कामना है। ना इच्छा हृदय में स्फुरित हो तो अभी ब्रह्मानंद का स्रोत फूट पड़े अंदर से। अंदर एक स्रोत है, परमानंद, ब्रह्मानंद, भगवदानंद, जिनको प्राप्त होकर के महात्मा जन परमानंद में मगन रहते हैं। अभी तो विषयानंद में, भोगानंद में जो स्रोत नहीं है, छोटे छोटे कुंड हैं। ये तो आनंद समुद्र, जो आनंद सिंधु सुख राशि, इनसे संबंध जब होगा तब स्रोत आनंद का। वो खड़ा है, बैठा है, चल रहा है, उठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, हर चेष्टाएं हो रही, पर वो आनंद स्वरूप भगवान में, इसलिए कोई इच्छा नहीं रहती। जब अंदर आनंद है तो इच्छा नहीं। जिसमें एक समाधान चाहिए था। जैसे अभी हम विरक्त मार्ग में चल रहे हैं, हम इस सूत्र से चलें तो महाराज जी, जैसे गृहस्थ में हैं तो बच्चे हैं,